हेलो फ्रेंड। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने नेक्स्ट वीडियो में सर्वेइंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया था जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और हाजिर हैं आपके बीच में सेकंड वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लैंड सर्वेइंग की और बेसिक प्रिंसिपल और इसके क्लासिफिकेशन की। ये भी आपका इंट्रोडक्शन क्लास ही है, जिसके अंदर हम आज भी इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की, जो कि आपका बेस होगा लैंड बेस्ड सर्वे पर, पर्पज बेस्ड सर्वे पर और इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे पर, और कुछ हो गए मेथड एम्प्लॉयड सर्वेइंग के आधार पर। तो आज भी हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास ही है, जिसके अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पढ़ेंगे जो आपके विभिन्न एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा सिविल ज्ञान को ऐसी ही यूज़फुल और क्या कहते हैं एजुकेशनल और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। यहाँ हम एनबीसीसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जो कि पार्ट 2 ये वीडियो का पार्ट है, और जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आज आपके लैंड सर्वेइंग की, जो कि बेस होगा बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन की। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर कि सर्वेइंग क्या होती है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। सर्वेइंग क्या है? तो सर्वेइंग क्या है, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है एक लाइन में लिख करके सर्वेइंग की डिफिनेशन। तो हम बात करें हिंदी में कि सर्वेइंग होता क्या है। हिंदी में आपको बता रहे हैं कि भूगर्भ में व कहीं पर भी स्थित कोई आपका बिंदु है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो आपका नेचुरली तरीके से कहीं भी स्थित हो, या कोई शेप या फिगर हो, तो उसकी स्थिति को ज्ञात करना, मतलब उसकी पोजीशन को बताना डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से, उसी को हम लोग सर्वेइंग कहते हैं। जैसा कि मतलब हमने बताया कि भूमि पटल पर मतलब कोई बिंदु है जो कि आपकी ज़मीन पर स्थित है या कहीं आकाश में स्थित या कहीं पर भी स्थित है या भूगर्भ में ज़मीन के अंदर स्थित है, उसकी प्राकृतिक व कृत्रिम बिंदु, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे आपका नेचुरल हो, उन बिंदुओं की आकृतियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष मापों द्वारा, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उनकी पोजीशन को ज्ञात करने की हमारी जो अंदर कला है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग अब कितने प्रकार से होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन 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 ऑफ सर्वे। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ आपका सर्वे है, यहाँ पे हम जो बात करेंगे क्लासिफिकेशन सर्वे में, तो सबसे पहले आपका बेस होगा कि जो हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। अर्थ के कर्वेचर को हम लोग जब कंसिडर करते हैं उसके आधार पे आपका होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि जब कर्वेचर आपका जब कंसिडर किया जा रहा है उसके बेस पर आपका होता है आपका प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समतल सर्वेक्षण। क्या कहते हैं? समतल सर्वेक्षण। समतल सर्वेक्षण। और आपका एक होता है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। क्या कहते हैं? भूपृष्ठीय आपका सर्वेक्षण आपका कहलाता है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरीके से एक गोला ना हो करके, मतलब आपकी जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से क्या है, गोला नहीं है। वो क्या है, आपकी जो है इसकी जो शेप है, उसकी जो पृथ्वी की शेप हम लोग अज्यूम करते हैं वो आपकी क्या है, ऑवलेट 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 स्फेरॉइड। ऑवलेट स्फेरॉइड इसका कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी पृथ्वी से पूरी तरह से गोला ना हो करके वो क्या है, ऑवलेट स्फेरॉइड है, इसीलिए हम लोग जो प्लेन सर्वे में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वहाँ पे कुछ उसमें कर्व की वजह से उसकी जो क्षैतिज दूरी होती है वो कुछ अधिक हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको दो पार्टों में बांट दिया गया है, प्लेन सर्वे और आपका क्या है, जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे के अंदर हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक जरूरी बात ध्यान रखना कि प्लेन सर्वे के अंदर जो आपका एरिया है
वो 95.5 किलोमीटर स्क्वायर तक का जो एरिया होता है वो प्लेन सर्वे के अंदर आता है। और इससे अधिक अगर हमारा एरिया है उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जियोडेटिक सर्वे ही करना पड़ेगा। सॉरी गाइज, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको जियोडेटिक सर्वे ही करना पड़ेगा। उसके लिए हमको जियोडेटिक सर्वे ही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्लासिफिकेशन सर्वे पे। आगे बढ़ते हैं और भी, जैसे कि सर्वे क्लासिफिकेशन किया गया है और आपका जो जियोडेटिक सर्वे होता है उसमें जो होता है पृथ्वी की पूरी तरीके से वक्रता का ध्यान रखा जाता है। और आपके जियोडेटिक जो आपका सर्वे होता है उस जियोडेटिक सर्वे को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी इसे कहा जाता है। सर्वेक्षण का जो वर्गीकरण है वो कुछ इस तरीके से भी होता है। जैसे कि हम बात करें आपके लैंड बेस्ड सर्वे पे, लैंड बेस्ड सर्वे, आपका अगर हम बात करें लैंड बेस्ड सर्वे पर, तो लैंड बेस्ड सर्वे पर आधारित कौन कौन से सर्वेक्षण होते हैं। जैसे कि आपका पहला होता है, चलो बात कर लेते हैं, लैंड बेस्ड सर्वे हो गया। फिर आपका होता है पर्पज, पर्पज के आधार पर, मतलब क्या उद्देश्य आपका है, उद्देश्य के आधार पर आपका भी सर्वे का प्रकार होता है। फिर आपका जो होता है इंस्ट्रूमेंट के बेस्ड सर्वे होता है, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे आपका होता है। फिर आपका जो होता है कौन सा मेथड आप एम्प्लॉयड कर रहे हैं उसमें, उसके आधार पर आपका भी सर्वे होता है, मेथड एम्प्लॉयड सर्वे। तो अब इसमें जो है आपका इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं, लैंड बेस्ड सर्वे की भी क्लासिफिकेशन है, पर्पज बेस्ड सर्वे के भी हैं और इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे के भी हैं और आपके मेथड एम्प्लॉयड सर्वे के भी हैं। चलिए उनको भी हम जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो लैंड बेस्ड सर्वे है, लैंड बेस्ड सर्वे है, उसमें सबसे पहला आपका आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल, तो ये टोपोग्राफिकल का हिंदी मीनिंग होता है स्थल आकृतिक सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह सर्वेक्षण भू क्षेत्र की प्राकृतिक आकृति, जैसे कि पर्वत हो गया, नदी नाले, टीले, झील, जंगल या मानवरचित कोई आकृतियां हैं, जैसे कि शहर की अगर बात करें, शहर, गांव, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग, इन सभी चीज़ों का क्या होता है हम लोग सर्वेक्षण करते हैं। तो आपके अंतर्गत भू मतलब जो है टोपोग्राफिकल स्थल आकृतिक सर्वेक्षण में हम लोग भू क्षेत्र की प्राकृतिक आकृतियों को देखते हैं, तो आपका होता है टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दूसरा इसके अंदर आता है, एक आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, जिससे कि नाम से पता है यह जो सर्वेक्षण होता है भूकर सर्वेक्षण होता है। इसमें क्या होता है, भूमि की क्षेत्रफल ज्ञात की जाती है और जो नगर हो गया, क्षेत्र हो गया, राज्य हो गया, उनकी सीमाओं को निर्धारित करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगला सर्वे आपका होता है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे, तो जैसे इसे ये पता है कि सिटी सर्वे में क्या होता है, यह भी आपका नगर सर्वेक्षण होता है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपके जो सड़कें हैं नगर के अंदर, नाली हैं, पाइपलाइंस हैं, सीवर हैं तथा भवन हैं, उनके खुले क्षेत्र की जानकारी और उनकी स्थिति का ज्ञात करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है वो आपका सिटी सर्वे होने वाला होता है। फिर आपका होता है एक हाइड्रोग्राफिक अथवा मैराइन सर्वे। तो हाइड्रोग्राफिक अथवा मैराइन सर्वे के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि नदियाँ हो गई, नहर हो गया, जलाशय हो गया, झील हो गया, उनमें समुद्र हो गया, इनमें जल का विस्तार तथा उनकी गहराई तथा उनकी गति, उनका डिस्चार्ज, ये सब ज्ञात करने के लिए जो होता है वो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे किया जाता है। वाटर बॉडीज़ के लिए क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है कि हाइड्रोग्राफिकल सर्वे किसके लिए होता है, तो ये आपकी होती है लार्ज वाटर बॉडीज़ के लिए किया जाता है। किसके लिए भैया, लार्ज वाटर बॉडीज़ के लिए किया जाता है। फिर इसी लैंड बेस्ड सर्वे में आपका एक आता है एरियल सर्वे। तो एरियल सर्वे आपका क्या होता है, जैसे कि इस सर्वेक्षण जैसे मान लो किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या सूखाग्रस्त हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है उस क्षेत्रों को तथा उनके जानकारी प्राप्त करने के लिए उन भौगोलिक दृश्यों को कि हाँ कहाँ पे कितना क्या नुकसान है, कहाँ पे हमारे
क्या चीज़ें दिक्कत में हैं, या हमको कुछ कोई उनको पास भू साधन पहुँचाना है, तो उनके लिए हमको क्या होता है कि वहाँ पे एरियल सर्वे किया जाता है। लिख लीजिए यहाँ पे एरियल सर्वे, एरियल सर्वे। तो ये आपका लैंड बेस्ड सर्वे पे आपका सर्वे है। टोपोग्राफिकल हो गया, कैडेस्ट्रल हो गया, सिटी सर्वे हो गया, हाइड्रोग्राफिक हो गया और एरियल सर्वे होगा। एक आपका आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एक आता है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या होता है कि आकाश के ग्रहों के मतलब जो संदर्भ में होता है, पृथ्वी पर बिंदु अथवा रेखाओं की जो एब्सोल्यूट लोकेशन होती है उनकी स्थिति ज्ञात की जाती है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंतर्गत इस सर्वेक्षण में आकाश के ग्रहों के संदर्भ से, मतलब जो आकाश के ग्रह होते हैं उनके संदर्भ से पृथ्वी पर जो भी आपका पॉइंट है, कोई लाइन है, उसकी एब्सोल्यूट लोकेशन ज्ञात करने के लिए हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका था लैंड बेस्ड सर्वे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे पर्पज बेस्ड सर्वे के ऊपर। पर्पज बेस्ड सर्वे। पर्पज बेस्ड सर्वे पर हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत पहला आपका आता है, सबसे पहला इसके अंतर्गत बात आता है, उसकी बात करेंगे। एक आता है इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे में आपको क्या देखने को मिलता है, यह सर्वेक्षण जो होता है, कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, जैसे कि आपका कैनाल हो गया, रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, डैम्स वगैरह हो गया, उनकी अगर हमको परिकल्पना तैयार करना है, उनकी हमको परियोजना बनाना है, उसके लिए जो भी हम लोग क्या कहते हैं डेटा एकत्र करते हैं, कि सबसे पहले रिकॉग्निशन सर्वे हो गया, या मतलब उनको निर्माण करने के लिए, उनके डिज़ाइन के लिए जो भी हमको आवश्यकता होती है, कि अगर रोड बना रहे हैं तो कभी हमारा वो बाढ़ वगैरह से डूबना नहीं चाहिए, वहाँ पे बाढ़ का वो चेक करते हैं कि कहाँ कितने सालों में कितने मैक्सिमम बाढ़ आ चुकी है। तो मतलब जो भी चीज़ हम लोग अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करने से पहले जो भी हम लोग डाटा एकत्र करते हैं वो हमारा होता है इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है दूसरा सर्वे, इसी पर्पज बेस्ड सर्वे के ऊपर। फिर आता है दूसरा आपका, फिर दूसरा आपका इसी में आता है कि आपका जियोलॉजिकल सर्वे। दूसरा आपका आता है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कि जियोलॉजिकल में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपके सरफेस हो गया, सरफेस के अंदर जो भी आपकी वाटर की अवेलेबिलिटी है, या उनकी क्वांटिटी है, उनका प्रकार है, उन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। सॉरी गाइज, आपका जो जियोलॉजिकल सर्वे है, वो जियोलॉजिकल सर्वे आपको इसलिए किया जाता है कि जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो भी आपकी कोई रॉक्स है या कोई भी अन्य मटेरियल है, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको, इसका मतलब होता है भूवैज्ञानिक। हमने जो अभी आपको बताया वो आपका था हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था हाइड्रोलॉजिकल के बारे में और लिख रहा था यहाँ पर जियोलॉजिकल, दिमाग में चल रहा था हाइड्रोलॉजिकल के बारे में जानकारी और हमने बोल दिया आपका जियोलॉजिकल, सॉरी उसके लिए। तो हमने बताया सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्वे कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए करते हैं, उसके डाटा कलेक्ट करने के लिए। फिर हमने बताया जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल में क्या होगा कि जो भी सर्वेक्षण जो होगा कि पृथ्वी की सतह के जो नीचे कोई रॉक्स है या कोई अन्य मटेरियल है, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग जो करेंगे वो आपका होता है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अगर बात करें हाइड्रोलॉजिकल, ये आपका होता है जल विज्ञान सर्वेक्षण। इसमें क्या होगा कि सरफेस या सरफेस के भूम सतह के नीचे जो भी वाटर की अवेलेबिलिटी है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग जो सर्वे करते हैं वो हमारा होता है हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग होता है। फिर इसी में आपका आता है 4 नंबर पे आपका आता है माइन सर्वे। माइन सर्वे, तो आपका जो माइन सर्वे होता है, जैसा कि नाम से पता है कि मिनरल मतलब खनिज पदार्थों के भंडार, उनका पता लगाने के लिए जो भी सर्वे किया जाता है, जैसे खनिज पदार्थों से कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इन सभी का पता लगाने हम लोग माइन सर्वे करते हैं। मिनरल्स के लिए, नाम से पता है मिनरल्स के लिए पता करते हैं। फिर अगला इसी में आता है आपका
पर्पज के बेस पर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जिसको हम लोग कहते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत क्या होगा कि भूमि के नीचे जो भी दबी पुरानी वस्तुएं हैं, चिन्हों हो गया, अवशेष हो गया, उनको खोज निकालने के लिए इसका नाम होता है पुरातत्व सर्वेक्षण। तो पुरातत्व आपने नाम सुना ही होगा पुरातत्व काल में। तो मतलब जो भी भूमि के नीचे दबी पुरानी वस्तुएं हैं, चिन्ह है, कोई अवशेष, उनको खोज निकालने के लिए जो भी सर्वेक्षण किया जाता है आपका, वो पुरातत्व सर्वेक्षण आपका होने वाला होता है। फिर आपका ये हो गया भैया पूरा का पूरा पर्पज बेस्ड सर्वे पर ऊपर हो गया कि कौन कौन से पर्पज होते हैं। हमने अभी पीछे जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया आपका लैंड बेस्ड सर्वे था, अब हो गया पर्पज। अब बात कर लेते हैं आपके, अब यहाँ पे बात कर लेंगे आपके कि उपकरण के ऊपर, मतलब कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट, जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के बेस पर आपका कौन सा सर्वे होता है, इंस्ट्रूमेंट के बेस पर आपका कौन सा सर्वे होता है। सबसे पहले आपका हम बात करेंगे चेन सर्वे की, चेन सर्वे, ठीक है। फिर आपका होगा चेन सर्वे के बाद कंपास सर्वे, कंपास सर्वे। फिर आपका होगा थर्ड नंबर पे प्लेन टेबल, अगर यूज कर रहे हैं तो आपका होगा प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे। अगर हम लोग थियोडोलाइट से का सर्वेइंग कर रहे हैं तो थियोडोलाइट होगा, तो थियोडोलाइट सर्वे हो जाएगा, थियोडोलाइट सर्वे हो जाएगा। अगर हम लोग सर्वेइंग काम करने के लिए टेकोमीटर का यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5वें नंबर पे आपका टेकोमीटर सर्वे हो जाएगा। मतलब आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, चेन सर्वे हो गया, कंपास सर्वे हो गया, अगर प्रिज्मेटिक कंपास यूज़ कर रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हो गया, अगर सर्वेइंग कंपास यूज़ सर्वेइंग कंपास सर्वे हो गया, अगर इंस्ट्रूमेंट में प्लेन टेबल का सारा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो आपका प्लेन टेबल सर्वे हो जाएगा, अगर थियोडोलाइट यूज़ कर रहे हैं तो आपका थियोडोलाइट सर्वेइंग हो जाएगा, अगर टेकोमीटर यूज कर रहे हैं तो आपका टेकोमीटर हो जाएगा। फिर आपका होता है एक आधुनिक जो आपके मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जैसे कि आपका एडीएम वगैरह हो गया, एडीएम हो गया, टोटल स्टेशन हो गया। अगर ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो इसके वजह से आपका ये सर्वे हो जाएगा। फिर अगर आपका बात कर लें, फिर जैसे कि फोटोग्राफिक सर्वेक्षण होता है, एक होता है आपका फोटोग्राफिक सर्वेइंग। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा भैया इंस्ट्रूमेंट बेस पर, चेन सर्वे हो गया, कंपास सर्वे हो गया, प्लेन टेबल सर्वे हो गया, और जो है आपका टेकोमीटर का यूज़ कर टेकोमीटर सर्वे हो गया, एडीएम हो गया। अगर आप टोटल स्टेशन यूज़ कर रहे हैं या टोटल स्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके आधार पर होगा टोटल स्टेशन सर्वे। अगर आप फोटोग्राफिक सर्वे कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा फोटोग्राफिक सर्वेक्षण। फिर आपका होता है कि कौन कौन से आपके मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे कि ट्रायंगुलेशन सर्वे, ट्रेवर्सिंग सर्वे। जैसा आपने सुना होगा कि कुछ आपके सर्वेइंग होते हैं, जैसे चेन सर्वेइंग होता है, किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, तो ये आपका वही प्रिंसिपल ही है। जैसे चेन सर्वेइंग होता है वो तो आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे किया जाता है, अगर कंपास सर्वे है तो ट्रेवर्सिंग किया जाता है, अगर आपका प्लेन टेबल सर्वे है तो वहाँ पर पैरेललिज्म यूज़ किया जाता है, अगर आपका ऑप्टिकल स्क्वायर है तो वहाँ पर डबल रिफ्लेक्शन यूज होता है। तो अभी लिख लीजिए कि कौन कौन सा मेथड आप एम्प्लॉयड कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा अगला कि मेथड एम्प्लॉयड, कौन कौन से मेथड आपके जो हैं मेथड एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले आप बात करेंगे ट्रायंगुलेशन सर्वे। फिर हो जाएगा आपका ट्रेवर्सिंग सर्वेइंग हो जाएगा, ट्रेवर्सिंग सर्वे आपका हो जाएगा। आगे हम अभी हमने जो डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं सर्वेइंग वर्क में, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेइंग वर्क, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेइंग वर्क। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला आपका है चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में आपका जो प्रिंसिपल यूज होता है वो आपका होता है ट्रायंगुलेशन।
ये आपका होता है चेन सर्वे पे आपका ये यूज होता है। अगर बात करें दूसरे आपकी कंपास सर्वे की, कंपास सर्वे की बात करें तो आपका कंपास सर्वे जो होता है उसके अंदर हम लोग ट्रेवर्सिंग यूज करते हैं, ट्रेवर्सिंग यूज करते हैं। अगर बात करें दूसरे प्लेन टेबल सर्वे की, तो प्लेन टेबल सर्वे में आपका जो यूज होता है वो आपका होता है पैरालिज्म, पैरालिज्म आपका यूज होता है। अगर बात करें ऑप्टिकल स्क्वायर की, तो वहाँ पे आपका जो होता है डबल रिफ्लेक्शन यूज होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सर्वे की बात किया था, जहाँ मैंने एक टर्म यूज किया था टोपोग्राफिकल। तो टोपोग्राफिकल हमने बताया कि आपके जो नेचुरल फीचर्स होंगी, आपकी जो भी नेचुरल फीचर्स होंगी उनके लिए हम लोग करते हैं। फिर हमने बात किया था कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या होता है, अगर बात करें इसकी तो इसका हमने बताया था कि फिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइन। अगर प्रॉपर्टी लाइन के लिए प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। फिर आपका हमने बात किया था सिटी सर्वे। अगर सिटी सर्वे की बात करें तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेआउट सिटी का, या उस सिटी के अंदर वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया या सैनिटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सीवर हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए आपका सिटी सर्वे किया जाता है। मैराइन या हम लोग कहते हैं हाइड्रोग्राफिकल, हाइड्रोग्राफिक। तो हाइड्रोग्राफिक हमने बात किया था कि आपका लार्ज वाटर बॉडीज़ के लिए होंगी। ठीक है, और हमने बात किया था एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होगा वो हेवनली बॉडीज़ के लिए होगा। किसके लिए होगा भैया, हेवनली बॉडीज़ के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल जो सर्वे आपका होगा हेवनली बॉडीज़ के लिए, हेवनलीज बॉडीज़ के लिए आपका वो रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। देखो हमने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में यह क्या होता है, प्लेन सर्वे होता है, आपका जीरोडिक सर्वे होता है। फिर हमने बात किया लैंड बेस्ड सर्वे के आधार पर, पर्पज बेस्ड सर्वे के आधार पर बात किया। फिर हमने जो है आपका इंस्ट्रूमेंट के बेस पर बात किया। फिर आपका मेथड कौन कौन से एम्प्लॉयड करते हैं उसके बेस पर बात किया। तो आगे बढ़ते हैं, लैंड बेस्ड सर्वे में टॉपोग्राफिकल के बारे में बात किया, कैडेस्ट्रल के बारे में बात किया, सिटी सर्वे के बारे में बात किया, हाइड्रोग्राफिकल के बारे में बात किया। एरियल सर्वे क्या होता है, जब भी कभी बाढ़ भूकंप ये सब आ जाता है तो अगर आकाशीय ऊपर से हम लोग जो सर्वेक्षण करते हैं हमारा एरियल सर्वे होता है। फिर इसे हमने जो है एस्ट्रोनॉमिकल बात किया, जो कि हेवनली बॉडीज़ के लिए सर्वे किया जाता है। फिर आता है आपका पर्पज बेस पर कौन कौन सा उद्देश्य होता है, जैसे कि सबसे पहला उद्देश्य हमारा है कि इंजीनियरिंग सर्वे हम लोग करते हैं, जो कि कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करना उसके लिए करते हैं। जियोलॉजिकल हमारा होता है, जो भी मतलब पृथ्वी की सतह के नीचे कोई भी हमारी रॉक्स है या कोई अन्य मटेरियल है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वेइंग करते हैं। फिर आपका आता है हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग। तो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में नाम हाइड्रो आ गया, मतलब जल सर्वेक्षण होगा, मतलब जल हुआ, मतलब सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे जो भी आपकी जल की वाटर की अवेलेबिलिटी उसके लिए हम लोग जो सर्वे करते हैं हमारा क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होता है। अगर बात करें हम लोग माइन सर्वे की, तो माइन सर्वे आपके नाम से पता है कि माइन से मिनरल जो भी आपके खनिज पदार्थ है उसके लिए हम लोग सर्वे करते हैं, हमारा माइन सर्वे होता है। फिर अगला है हमारा आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व सर्वेक्षण, जो कि भूमि के नीचे दबी पुरानी वस्तुएं उनकी खोज के लिए हम लोग जो सर्वे करते हैं हमारा पुरातत्व सर्वेक्षण होता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमने बात किया था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसके बेस पर कौन सर्वे होता है। चेन सर्वे का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग सर्विंग करने के लिए चेन का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा चेन सर्वे होगा। अगर कंपास का यूज़ कर रहे हैं तो कंपास सर्वे होगा। अगर प्लेन टेबल का यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लेन टेबल सर्वे होगा। अगर थ्योडाइट का यूज़ कर रहे हैं आपका थ्योडाइट होगा। अगर हम टेकोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो आपका टेकोमीटर होगा। अगर एडीएम का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एडीएम होगा, और टेकोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो टेकोमीटर होगा। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके यूज हो रहे हैं उसके बेस पर आपका जो होगा वो आपका सर्विंग होगा। फिर हमने बात किया कौन कौन से मेथड एम्प्लॉयड करते हैं, ट्रायंगुलेशन एम्प्लॉय करते हैं, ट्रैवर्सिंग एम्प्लॉय करते हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ प्रिंसिपल की, जो कि सर्विंग वर्क में कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। तो हमने बात किया, सबसे पहले हमने उसमें बात किया था कि चेन सर्वे में, तो चेन सर्वे में आपका ट्रायंगुलेशन यूज़ किया जाता है, कंपास सर्वे में आपका ट्रैवर्सिंग यूज़ किया जाता है, प्लेन टेबल में आपका पैरेललिज्म यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल स्क्वायर में आपका क्या होता है, डबल रिफ्लेक्शन पे वो यूज़ किया जाता है।
फिर अगले हमने टॉपिक पे बात किया था, या फिर रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोपोग्राफिकल के बारे में, कैडेस्ट्रल का, सिटी का, और हाइड्रोग्राफिकल का, और एस्ट्रोनॉमिकल का। आगे बढ़ते हैं। हम अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। अगर हम बात करें कि जो हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं वो आपका किस तरीके से करते हैं, मतलब जब भी हम लोग सर्वे काम करते हैं, वर्क आप सर्वे करते हैं, तो हमारे लीनियर मेजरमेंट की कुछ विधि होती है, कुछ तरीका होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं और आपका इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। जैसे कि डायरेक्ट मेथड आपने सुना होगा कई बार, पैसोमीटर, पेसिंग, पेरम्बुलेटर, पेडोमीटर। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कंफ्यूज करती हैं कि पैसोमीटर क्या है, पेरम्बुलेटर क्या है, पेडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर क्या है। तो देखते हैं स्लाइड में अगर फिगर इसका लगा है। नहीं लगा फिगर इसके पास मेरा लगा नहीं है, मैं डाउनलोड किया था। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो होगा मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट, मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। बाकी आप लोग बताइएगा, ये शॉर्ट वीडियो जो है सर्विंग के स्टार्ट हमने किया सर्विंग सब्जेक्ट से, और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड होंगी। और आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लग रहा है, और अगर कुछ और भी इसमें हम लोग मॉडिफाइड कर पाएँ या फिगर के थ्रू, तो कल हम फिगर लेकर आएंगे। कल फिगर के थ्रू हम बताएंगे पेसोमीटर के बारे में, पेरोमीटर के बारे में, पेडोमीटर के बारे में। और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।